जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. So Ramcharitmanas में we have reached the Uttarkand and that is the last kand of Ramcharitmanas. तो राम जी की लीला हमने भी सुन ली, शिव जी ने भी सुना दी पार्वती माँ को, और काकभुसुंडी जी ने भी सुना दी है गरुड़ जी को. एंड राइट नाउ वेयर वी हैव रीच्ड, लोमश ऋषि ने भी काकभुसुंडी को रामचरितमानस एंड राम जी की लीला सुना दी है. So for those who have joined the first time, is it too late? It is never too late because our scriptures are so divine. Every doha or every word is like a seed जिसमें पूरा ज्ञान है, right? Suppose somebody comes today and never comes again, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो जो ज्ञान पूरे ग्रंथों में, वेदों में जो है, हर शब्द में है. इट इज लाइक अ डेट पाम ट्री, राइट? डेट पाम ट्री का सीड. In the seed, the entire palm tree is there. In the same way, one session, आधा सेशन, 1 मिनट का सेशन, एक क्षण भी हमने कुछ सुन लिया प्रभु के बारे में, तो वो पर्याप्त है, काफी है. It is more than enough. So many times people ask, is it too late? I said it's never too late. Can we join in the middle? वैसे भी it is a circle. कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है. प्रभु का कोई आधिमंत्य अंत नहीं है. वैसे ही ग्रंथों का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, राइट? दीज डिविजन्स आर फॉर अस हु आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ अ स्टार्ट एंड फिनिश सिनारियो, राइट? बाकी तो इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चक्रव्यूह, सर्कल, राइट? सो कहाँ पहुंचे हैं हम? गरुड़ जी इज mesmerized by काकभुसुंडी. Without asking anything, he sat down at the Nilgiri Parvat. जब उनको भ्रम हुआ, when the ego set in, he was so worried that because the ego has set in, I would be unable to reach Vaikuntha Dham, and that is very true. What is the heaviest? Ego is heavier than anything else. एक बार वो जो 3 अक्षर का शब्द हमारे अंदर आ जाता है, वो हमें कुछ करने नहीं देता. सो इनको तो चलिए पूरा ईगो नहीं हुआ था कि मैंने राम जी के नाग फाश काटे हैं. इनको भ्रम भी हो गया था कि इज राम जी दैट डिवाइन एंटिटी, वो निराकार जिसने राम जी का साकार रूप लिया है. लोग कहते हैं क्या ये वही निराकार है? So we heard he went to Shivji, Brahma ji, he went to even Narad Muni, and ultimately Shivji sent him to Kaakbhusundi. Now the katha was already on, सब शुरू हो गया था. तो he knew the decorum, right? कि जब कथा शुरू हो जाती है तो हमें चुपचाप जाके पीछे ही पीछे बैठ जाना चाहिए. It does not matter whether we are the VIPs or not. If the katha has started, people are already seated. Sit wherever the place is. Right? We do not need to get the best place and disturb the attention of the other people. चुपचाप जहाँ जगह हम बैठ जाइए. And कभी भी वक्ता और श्रोता, when the speaker is speaking and the listeners are there, उनके बीच से कभी नहीं जाना चाहिए. It breaks the connect, right? हमें लगता है कि where is the connect which is being broken? Because everything is a frequency, everything is vibration. Words are futile. We use them because we don't have any other means. बाकी रमन्ना महर्षि के पास जाके तो लोग बैठ के ज्ञानी बन के आ जाते थे, राइट? सो दैट शुड नॉट बी डन. एंड कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इमरजेंसी, एक बार वक्ता और श्रोता बैठ गए, राइट, तो उठना नहीं चाहिए बीच में. तो दीज आर द डिसिप्लिन्स ऑफ अ कथा. सो गरुड़ जी न्यू इट, तो चुपचाप पीछे जाके बैठ गए. He did not go and introduce himself or look for a VIP seat कि मैं तो गरुड़ हूँ, विष्णु जी का वाहन हूँ. Nothing. चुपचाप बैठ गए and he started hearing. And he had so many questions in his mind. उनने कुछ भी नहीं पूछा जब तक कथा चल रही थी, right? चुपचाप बिना हिले, बिना कुछ सोचे, बिना तर्क वितर्क दिमाग में किए सुन रहे थे, right? तो हमारे ग्रंथों में ये सब भी बताया जाता है. If we read very deeply, the mannerisms, the decorum is shown, is depicted by all the different
कैरेक्टर्स हु आर बीइंग प्लेस्ड, राइट. तो कथा खत्म हो गई एंड देन he was mesmerized. He went to him and wanted to know more about Garudji. So Garudji was also, कहते हैं ना, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. तो इन्हें ज्ञान तो ले लिया, विश्वास तो पूरा हो गया. Now he wanted to know how did this all happen. He was so curious कि ये कैसे हुआ. So the 3 questions that we have been working on are, first, the minute I entered 9 miles of your diameter, right, जहाँ पे आप हैं, the radius, 9 meters of your radius, मेरा भ्रम चला गया. In your vicinity, my भ्रम disappeared. So I had come with so many doubts and egos, and I was so restless. Just by merely being in your presence, सारा भ्रम, सारे doubts, they got removed. Second, you are so enlightened, right? Why in the body of a crow? हमने तो सुना है मनुष्य भाव में ही ये सब ज्ञान होता है. एंड देन व्हाट वाज द अदर थिंग? द थर्ड इज सिंपली कि अगर आप क्रो शरीर में हैं, राइट, ये सब आपके साथ में हुआ कैसे? आप इस शरीर को त्याग क्यों नहीं रहे? सो ऑल दीज क्वेश्चंस केम टू हिम. हु वाज योर गुरु? ये सब जब सारा पूछना शुरू करा, काकभसुंडी understood that it is not. See, questions are of many kind, right? This question that he was asking was very beautifully placed because he was a jigyasu. He was not there to test or he was not there to challenge. He was a jigyasu. जिज्ञासा सही है कि हम genuinely जानना चाहते हैं, तर्क के लिए नहीं जानना चाहते, विरोध करने के लिए नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं, right? So he came, he sat down and he wanted to know. And जब दिल से प्रश्न निकलता है ना, तो nobody is going to not answer. Because all these great sages, they know malice, if there is malice in the heart. And he started answering. He told the entire story which we have seen. And then he reached the part where he had come to Lomash Rishi. Now, there was a slight difference between these two gurus. Lomash Rishi was the believer of Nirakar Swarup, Nirakar Bhakti, Nirakar पूजन, है ना. प्रभु सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, राइट. ही इज देयर. वो आंखों के बिना देखते हैं, कानों के बिना सुनते हैं, पैरों के बिना चलते हैं, है ना, होठों के बिना मुस्कुरा भी देते हैं, राइट, हाथों के बिना हमें गले से भी लगा लेते हैं. दैट काइंड ऑफ अ प्रभु. और काकभसुंडी हु वाज इन द ह्यूमन फॉर्म एट दैट टाइम, उनकी क्या भक्ति थी? साकार. उनको वरदान मिला था ना फ्रॉम शिव जी कि राम जी की भक्ति तुम्हारे हृदय से कभी नहीं जाएगी. इन स्पाइट ऑफ द बर्थ्स यू टेक. हम भूल जाते हैं हमारे प्रीवियस बर्थ में क्या हुआ, हमारे प्रीवियस बर्थ में कौन क्या था. इट इज अ सैड थिंग, राइट, हाउ वी फॉरगेट एवरीथिंग. एंड देन इस जन्म के जो भी हमारे रिश्ते हैं उनसे हम बहुत जुड़ जाते हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो या माँ हो. हम भूल जाते हैं all the relationships that we had in our previous birth. And आज ऐसा ही कुछ हुआ. Today's relationships we remember. Previous relationships we have no clue about. Previous journeys, आजकल regression वगैरह सब कराते हैं, वो बात अलग है, but ऐसे देखा जाए तो हमें कुछ याद ही नहीं रहती. And look at how this blood and bodily attachment shapes our behavior. And God will show you where you are by these simple things that are happening in your life. Today morning, when I was getting ready and all that, I said, na, आजकल इंद्रदेव काफी active रहते हैं, especially on Tuesday and Wednesday. And whenever I want to sit for a satsang, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे. तो जैसे ही आई वॉज गेटिंग रेडी, एवरीथिंग वॉज गेटिंग डिलेड, सब हुआ. एंड माई नानी जो हमारे यहाँ पे काम करती, शी केम इन विथ हर लिटिल चाइल्ड. शी सेड ही वांटेड टू कम, सो आई ब्रॉट हिम एंड ही केम. आई मेट हिम, बात की, यू नो, वट एवर लिटिल यू कैन डू यू डिड. एंड देन शी ड्रॉप्ड हिम होम एंड केम बैक. उस समय एक विचार आया
कि आज से 2 दिन बाद इतने ही उम्र के 2 और बच्चे घर आ रहे हैं, राइट, माई ब्रदर्स चिल्ड्रन। कितना उत्साह है मन में, कितनी तैयारियां हो रही हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो मेरे भाई के बच्चे हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप। गीता में भी हमें यही पढ़ाया जाता है, दिस इज द अटैचमेंट। आई डू नॉट नो वॉट रिलेशनशिप आई हैड विद दिस चाइल्ड in my previous birth. For all you know, he could have been my child also. But because today he is not related to me in this body, that emotion was not complete. Right? And this is how we assess ourselves. जिस दिन भाई के बच्चों में और इसके बच्चे में भेद नहीं रह जाएगा, अपने बच्चों में और भाई के बच्चों में भेद नहीं रह जाएगा, उस दिन हम समझेंगे कि हम पहुंच गए। अल्टीमेटली कहना आसान होता है कि साकार है, निराकार है, सब एक हैं, पर व्हेन हम आचरण कर रहे हैं तो क्या हमें सब एक नजर आते हैं? दिस इज सेल्फ असेसमेंट। सी, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ऑन दिस जर्नी ऑफ attaining the divine knowledge. We want to become like that divine, right? And that most important element in that divine is प्रेम, प्यार। कहते हैं ना, पोथा पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुई। एंड जब वो भाव मन में पूरी तरह से बस जाएगा, अपना पराये का भेद खत्म हो जाएगा। We do not need to go far. हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। The tests and the knowledge is tested in action. So just a thought and see, and this is awareness, where we are able to analyze our भाव and see the भेद। पहले तो शायद पता भी नहीं चलता था कि देखो भेद आया, right? प्रोग्रेस है, and it's okay. As slow as it is happening, right? At least the awareness is being created, right? And इसी के लिए कहते हैं ना, जिसमें ये भेद हट जाता है वहां संग्रह नहीं होता, हो ही नहीं सकता। When our child is hungry, हम जाके नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे, पहले उसकी भूख का इलाज करेंगे। जिस दिन हमें सब हमारे बच्चे लगने लग जाएंगे ना, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, संग्रह होगा ही नहीं हमसे, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो भूख से मर रहे हैं और वो हमारे ही बच्चे हैं, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। दिस अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड। मन में ये प्रश्न आना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर क्या है, मतलब इन ग्रंथों से हम कुछ सीख नहीं पाए फिर। सो ओवर हियर साकार की बात, निराकार की बात आई तो सब एक की बात आ गई और उसमें ये एग्जाम्पल आ गया। लेट्स गो बैक। तो नाउ इनके जो गुरु थे लोमश ऋषि, ही वॉज अ क्या थे? निराकार भक्त। ये साकार भक्ति में विश्वास रखते थे। इनको राम से इतना प्रेम था कि बस उनको राम 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 के बारे में सुनता था, उनको राम के आगे कुछ दिखता नहीं था। And ultimately it is okay. The scriptures are trying to tell us साकार भक्ति, निराकार भक्ति दोनों ही उतनी ही जरूरी है, उतनी ही उनमें शक्ति है। अगर आप में निराकार में भक्ति है ना, वो आपके सामने साकार रूप में आएगा। क्या पता आज जो बच्चा आया सामने वो प्रभु ही थे, साकार रूप धर के आ गए, राइट? और अगर आप में साकार में बहुत विश्वास है तो पत्थर की मूरत भी बोल देगी। दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन विच वी आर गोइंग टू रीड अबाउट। सो नाउ दिस सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन, लेट मी जस्ट गिव द ब्रॉड ओवरव्यू। 2 things that we are going to talk about and the other subtopics are going to come. साकार निराकार भक्ति, and the second thing is ज्ञान एंड डिवोशन। ज्ञान एंड भक्ति का भेद, ज्ञान एंड भक्ति क्या होती है, कौन सी सुपीरियर है, कौन सी इंफीरियर है ना? ये एक प्रश्न गरुड़ जी ने करा। पहले प्रश्न गरुड़ जी ने करा साकार निराकार भक्ति के बारे में, राइट?
उससे पहले प्रश्नों के उत्तर हो गए। एंड इसके बाद भी एक और प्रश्न करेंगे कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड डिवोशन, नॉलेज एंड डिवोशन, राइट। एंड इसके बाद में 7 और प्रश्न करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। सो राइट नाउ लेट्स गो बैक टू द प्लेस वेयर लोमश ऋषि इज रिब्यूकिंग काकभुसुंडी बिकॉज वो तर्क पे तर्क करे जा रहे हैं। ही इज नॉट रेडी टू लिसन विथ एन ओपन माइंड। वो निराकार के बारे में बोल रहे हैं, साकार के बारे में बोल रहे हैं, वो निराकार बताना चाह रहे हैं, ये सिर्फ साकार सुनना चाह रहे हैं, राइट। एंड दोनों में ही देखिए यहाँ पे ना, गुरु भी एडमेंट, शिष्य भी एडमेंट। अब गुरु को भी सोचना चाहिए कि प्रभु तो एक ही है, राइट। तो इनको निराकार के बारे में सुनना है तो मैं निराकार के बारे में बता दूं, साकार के बारे में सुनना है तो साकार बता देती हूँ। और इनको भी समझ होनी चाहिए थी कि कोई बात नहीं, हाउ डज इट मैटर, निराकार हो या साकार हो, है तो वही, मैं सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ। बट ओवर हियर दे से इट वॉज ऑल माया, प्रभुज माया टू प्रूव अ पॉइंट, कि लोमश ऋषि से ये करवाया, काकभुसुंडी जी से ये करवाया। एंड दैट इज द रियलिटी। और द मिनट वी रियलाइज दैट एवरीथिंग इज बट a game of Maya, क्या होगा? We will stop having this 4-letter word in our hearts, hate, dislike. ये हमारी डिक्शनरी में होगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है, right? So why would I hate anybody? Why would I dislike anybody? Why would I be repelled by a situation? सब प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है, right? तो यहाँ पे आई हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन विल गो एंड डिस्कस। जब लोमश ऋषि कर्स्ड हिम टू बिकम अ क्रो बिकॉज ही वेंट कै 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 व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ही डिड नॉट हैव एनी रिसेंटमेंट। ये नहीं बोला कि आप इतने बड़े गुरु और आपने मुझे कर्ज कैसे कर दिया, ये है सही है, नो, नथिंग एट ऑल वाज सेड बाय हिम। एंड यू नो व्हाट ही सेड, आई वाज इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्रो, देयर अपॉन आई बोर्ड माय हेड, मैंने झुक के सादर प्रणाम किया लोमश ऋषि मेरे गुरु के सामने, विथ माई थॉट्स फिक्स्ड ऑन श्री राम। उस समय भी मेरा मन, मेरा ध्यान पूरा श्री राम जी के चरणों में था। एंड आई रियली वॉज वेरी जॉयफुल इवन एट दैट टाइम। उमा नाउ शंकर जी कह रहे हैं कि सुनो पार्वती, ये जब सब हुआ वो उड़ के चले गए। बहुत सोचिए, मनुष्य से कौवा बनने का श्राप दिया, फिर भी मन में कोई भी दुख नहीं हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, कोई बात नहीं। एंड ही वॉज फ्लाइंग अवे बिकॉज दे हु आर डिवोटेड टू श्री राम्स फीट आर फ्री फ्रॉम लस्ट, वैनिटी एंड एंगर। क्या? उमा जे राम चरण रत बिगत काम मद क्रोध। उमा जे राम चरण रत बिगत काम मद क्रोध। जो राम जी के चरणों में होता है, जो होता है ना कि मैं प्रभु का दास हूं, उनमें ना तो काम, एनी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम डिजायर इज नॉट देयर। मद, ईगो किसी भी तरह का नहीं होता। एंड क्रोध, उनको गुस्सा आता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ही लुक्स अपॉन द एंटायर वर्ल्ड एज द लॉर्ड हिमसेल्फ, राइट? देन हाउ विल यू हार्बर any animosity towards anybody? तो वो चले गए। And when he flew away, right, the sage, the veil that was put on the sage's mind was taken away and he was called back, and the sage was, and because he realized, Kaakbhusundi realized the sage is not at fault. It is Sri Ram who has prompted this in his heart. And this is a very thoughtful thing. इसका देखिए अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, but the explanation is जो कुछ भी हो रहा है, everything has been planted by the Lord. अब we can debate on, the extreme examples. We won't go there today. Let's take it in a very positive way कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहा है, जो कुछ भी कोई कर रहा है, सब प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। So both of them understood, reconciled, and Lomash Rishi called him. Right? So we'll stop with the background. Now हमें word by word जाना है कि while Lomash Rishi was explaining कि नहीं, निराकार भक्ति के बारे में सुनो, इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे जो हमारे भी आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, everything is but God,
everybody is Satchidanand Swarup. So we also start questioning, can there be anger without duality? तो फिर लोग गुस्सा क्यों होते हैं? जब सब प्रभु हैं, सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो फिर क्रोध कैसे आता है लोगों को? अगर ड्युअलिटी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि सब एक है, तो फिर क्रोध नहीं होना चाहिए. आज गलती से अगर मेरी उंगली मेरी आंख को मार देती है तो मैं इसको काट के नहीं फेंकूंगी. अदरवाइज आई वोंट इवन कंडेम इट. आई सेड इट्स ओके, गलती से हो गया, मेरी उंगली मेरी आंख. मैं जानबूझ के थोड़ी अपनी आंख को मारूंगी. संसार भी सब है, वैसा ही है. सो ओवर हियर ही इज सेइंग कि जब ड्युअलिटी नहीं है, एंड ही इज सेइंग एवरीथिंग इज निराकार, एवरीथिंग इज वन, देयर इज नो ड्युअलिटी, देन वेयर इज एंगर कमिंग फ्रॉम? राइट? बार बार सकोप मुनि, अगेन द मुनि इज गेटिंग अ लिटिल एजिटेटेड एंड ही इज एक्सप्लेनिंग. तो ये बोल रहे हैं कि क्रोध कैसे हो सकता है जब द्वैत नहीं है तो? एंड इफ देयर इज नो ड्युअलिटी, आप ये सोचिए, तो इग्नोरेंस कैसे है? जब सब एक है तो वी, यू, मी, वी शुड बी एनलाइटेंड सोल्स, राइट? हमें तो सब आना चाहिए. द अदर डे इन द क्लास वी वर डिस्कसिंग अ टॉपिक, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट नॉलेज इज, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड हितोपदेश. सो हम धीरे धीरे नॉलेज के बारे में बच्चों की क्लास में बात कर रहे थे. तो मैंने पूछा उनसे कि डज नॉलेज एग्जिस्ट, कि सब ज्ञानी है? तो एक बच्चे ने बोला नहीं मैम, सबको सब कुछ नहीं पता. मैंने बोला क्यों बेटा? बोला क्यों, मुझे एरोडायनामिक्स थोड़ी आती है. इज अ 10-year-old चाइल्ड, वेरी वेरी स्वीट, वेरी रेगुलर चाइल्ड इन द क्लास. मैंने बोला वेरी ट्रू, मेरे को तो एरोडायनामिक्स नहीं आती है. तो अगर सबको सब पता है, आई एम ऑल नोइंग, आई शुड नो द सब्जेक्ट, राइट? देन वी जस्ट टॉक्ड अबाउट वेरी, आई सेड वैलिड पॉइंट. मुझे सब नहीं पता, आपको सब नहीं पता. ऐसा क्यों नहीं पता जब सब एक है? हम बोलते हैं हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम ऑल नोइंग है, द नॉलेज इज, तो हमें भी सब पता होना चाहिए. सो देन आई टोल्ड द चाइल्ड, बेटा, द लाइट इज शाइनिंग. सेम वे हम बोलते हैं ना, बाहर सूरज है पर मैंने सारे पर्दे ढक लिए, ब्लैकआउट्स लगा दिए. सूरज है पर मुझे रोशनी नहीं आ रही. इन द सेम वे, ऑल्दो काकभसुंडी इज क्वेश्चनिंग ओवर हियर, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं. एंड व्हाट आर द लेयर्स ऑन अस? ये जो कहते हैं ना वाइसेस, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार, क्या क्या नहीं हमारे ऊपर, ईर्ष्या, layers and layers of thick blackout soundproof curtains. And hence the knowledge, the light, the bliss is not able to shine. निकल ही नहीं पा रही है. There is a mirror, उसके ऊपर मिट्टी जम गई है. हमें लग रहा है हमारे को रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा? Because it is so dirty. When we clean it and the mirror is there, the reflection would be seen. Right? So over here, again and again, this thought which is going on in our mind also, when we say everything is Satchidanand Swarup, निराकार स्वरूप है, सब वही है, बोलेंगे ना कि then why is there ignorance? Right? Why is there violence? We might ask. Look at what the gruesome things that are happening all around us. वो फिर क्यों हो रहा है? Right? Can an individual soul, हम कहते हैं ना हम तो मूड है, सोल मूड नहीं है, पर हमारे कई बार ये आता है ना, कैन एन इंडिविजुअल सोल, dull, finite, subject to Maya, ever be on par with God? See, the dull, finite subject is gone. This body, mind, intellect faculty, not the soul. हमने इसको देखिए इस सेंटेंस में, काकभसुंडी पहले जब उनको फुल ज्ञान नहीं हुआ था, तब वो भी ये सोच रहे हैं कि सोल एंड बॉडी एंड माइंड एंड एवरीथिंग इज वन. मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये शब्द नहीं हूं. मैं कौन हूं? मैं वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं. जैसे ये कपड़ा मैं नहीं हूं, वैसे वो आत्मा मैं नहीं हूं. किंतु व्हाट वी डू इज वी मिक्स इट ऑल अप एंड से कि ओ माय गॉड, कैन दिस डल फाइनाइट सोल, dull finite mind, dull finite body, dull finite thoughts, dull finite words, soul Satchidanand Swarup. But the thought goes on in our mind also, right? ये normal है. And then he says again, and when the teacher is teaching, उनके मन में द्वंद्व चलने लग गया. He started questioning everything. He says, बहुत सुंदर सुंदर शब्द है. We will take the English version.
but just let's read a bit. कबहु की दुख सब कर हित ताके, right? कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दृढ़ परस मनि जाके. So what is he saying? Can suffering come from care for others? कई बार हम दुनिया में देखते हैं ना, the most loving, most caring people are suffering at the outside. देखिए जो ज्ञानी है ना, वो अंदर से कभी सफर नहीं करता. सिचुएशंस अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, राइट? भाव हमेशा ब्लिसफुल रहता है. बट ओवर हियर अगेन, जस्ट लाइक अस, वी ऑल्सो मिक्स एवरीथिंग अप, राइट? हमें लगता है एक्सटर्नल सफरिंग इज इंटरनल सफरिंग ऑल्सो. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. धीरे धीरे समझ आ जाता है. कैन सफरिंग एंश्योर कम from care for others? Can a person who really cares for everybody goes out of the way suffer? कई बार कहते हैं ना, विवेकानंद जी को क्यों इतनी बड़ी बीमारी आई, रामकृष्ण परमहंस को क्यों इतनी बड़ी बीमारी आई, रमन्ना महर्षि को क्यों इतनी बड़ी बीमारी आई? वो शरीर की बीमारी थी, आत्मा की नहीं थी. सोचिए, राइट? कैन एनीवन जस्ट इमेजिन, अगर हमारे पास में ज्ञान है, कहते हैं ना, तेही की दरिद्र पारस मनी जाके. तो अगर वी आर सच्चिदानंद स्वरूप, वी आर ऑल नोइंग, हमारी एक दृष्टि से पूरा एक पर्वत सोने का बन सकता है, जैसे शिव जी की दृष्टि से बन सकता है, तो फिर हमारे में ये दरिद्रता कहां से आ जाती है? वी फील राइट, दरिद्र नहीं है क्या हम दरिद्र है ना. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसका अभाव है, उसका अभाव है, काश की ये भी होता, काश की वो भी होता, आई विश आई हैड दिस, आई विश आई हैड नॉट दिस. दरिद्र ही है हम. God has given us so much, yet there is no contentment. A soul, not the soul, a person without contentment is daridra. So just imagine, so हम सच्चिदानंद स्वरूप होके भी दरिद्र कैसे रह गए? Now the question is valid. He's thinking about it. We also ask these questions. Now, can a person who is so benevolent be free from anxiety? यहाँ क्या कहते हैं? पर द्रोही की हुई निशंका. Somebody who is harming everybody, right? He's very violent towards others. Can he be peaceful? हम कई बार देखते हैं कि जो सोसाइटी में रकस क्रिएट करें, they are very peaceful at the onset and the outside. He's asking, ऐसा हो सकता है क्या कि आप किसी को दुख दे रहे हो और आपके मन में हलचल नहीं हो जब सब कुछ एक है? Valid question, right? These questions are very beautiful. Can sensuality, अभी ये क्या कहते हैं, कामी पुनी की रहे अकलंका, राइट? अकलंका, राइट? व्हाट इज ही सेइंग? कैन द सेंसुअल, extreme desire, lustful person be there without any shame, be there without any, जो कहते हैं ना, कलंक टाइप्स उन पे लग जाता है उसके बिना? पॉसिबल है क्या? बिकॉज वी विटनेस ऑल दिस, राइट? ये भी तो इनको दिख ही रहा था ना सब कुछ, कि सामने तो ये हो रहा है और ये बोल रहे हैं हम सच्चिदानंद स्वरूप है, वी आर वन, निराकार है ना. ऐसे कैसे? कैन वन सर्वाइव इवन दो वन हैज प्रोसिक्यूटेड द अदर्स? कई बार हम देखते हैं पीपल हु आर लर्नर्ड, जो प्रभु को जानने लग गए हैं. सी, ब्राह्मण्स आर नॉट बाय बर्थ. हमारे ग्रंथों में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण. नाउ ही सेइंग, कैन यू बी फ्री from any, can you be free from prosecution if you have harmed a Brahmin? ऐसा होता है, हो रहा था उस समय भी, अभी भी होता है. Can one continue to perform actions even after attaining self-realization? Actions आप कर सकते हैं, but over here there is a catch. Can one continue to perform actions with attachment? Actions तो आप करते रहेंगे ना. As we said, before realization, cut the wood, fill the bucket. After realization, cut the wood, fill the bucket. There won't be a halo or horns. कुछ नहीं. But what will be taken away? Attachment to the action, to the fruit, to the person, to the situation. तो he's saying कि क्या जिसको realization हो गया है, can he still have attachment towards all these things? But when you look around, you see people जिनको हम बोल रहे हैं सब सच्चिदानंद स्वरूप है, totally attached to their own, right? Again,
Has anyone acquired sound wisdom while living in the company of the vicious? Company matters, right? हमारे ग्रंथों में संग बहुत इंपॉर्टेंट है और कहते हैं जब संग सही होना नहीं होना, असंग रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. It is better to be alone than in the company of the wily. So is it possible to get sound wisdom when you are in the negative company? These questions are being thrown on us. They are thought-provoking questions. हमें बस रीड थ्रू नहीं करना है. जैसे हम करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है. ग्रंथों को चैंट करने में भी बहुत शक्ति होती है. We gain a lot. बट ग्रंथों को समझना जरूरी है. Many a times we see, right, these beautiful scriptures, such mesmerizing, intellectually stimulating scriptures are kept wrapped in an orange cloth. And जब अच्छा चलो आज अखंड रामायण का पाठ है या सुंदरकांड का पाठ है तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत आराम से, बहुत मधुरता से गाएंगे, फिर उसको बंद करके वापस रख देंगे. समझा क्या? गाइए. देखिए, दिस इज वन मोर थिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट. रामचरितमानस कहाँ से आई? वाल्मीकि जी की रामायण कहाँ से आई? हनुमान चालीसा कहाँ से आई? तुलसीदास जी के दोहे कहाँ से आए? कबीर दास जी के दोहे कहाँ से आए? कहाँ से आए? अंदर से, हृदय से. जब उन्हें अनुभव किया तो शब्द निकलने लगे. हम अनुभव कब करेंगे? हम कब तक किसी और का अनुभव पढ़ेंगे? और उनका अनुभव भी क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं? आर वी एबल टू फील इट? आर वी एबल टू इंटरनलाइज इट? या फिर ठीक है, इट इज नहीं, वी शुड सिंग इट, ऐसा नहीं है. इट इज ब्यूटिफुल टू सिंग, बट वोंट इट बी बेटर इफ वी न्यू व्हाट वी आर सिंगिंग, द डेप्थ ऑफ इट? या हम बस दूर से समंदर को देखेंगे, हमें अंदर जाना नहीं है. लहरें ऊपर से अच्छी लग रही हैं, बट आई डोंट वांट टू गो टू द डेप्थ ऑफ इट. These scriptures are to be read, to be understood. They have been designed in a manner that they compel us to think. इसी के लिए कहते हैं ना, yes, we can rush through it. But फिर क्या होगा? So these questions अभी तो हम डिस्कस करें. I'll send it also. आप बैठ के सोचिएगा पूरे हफ्ते. Right? This is a food for thought for the entire week. Now, can an adulterator attain happy destiny? This is a genuine question, right? क्या आप बोलते हो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्लिस है, एवरीथिंग इज दिस. कैन दिस पर्सन अटेन अ हैप्पी डेस्टिनी? संभव है क्या? राइट? कैन दोज हु हैव रियलाइज्ड गॉड fall again into the ocean of transmigration? What is transmigration? पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननम. बार बार जी रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, कितनी हजारों हजारों लाखों लाखों योनियों में भटक रहे हैं. कभी कछुआ बन रहे हैं तो कभी सांप. बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन हमें मिला है. So is it possible that after realization you fall again into the cycle of birth and death? Yes, it is possible. आप सोचिए, this is a question and we have to think. Yes, it is possible. There are so many examples कि they were almost realized, one moment of anger and they came back. इतनी सी गलती, वापस नीचे आ गए. It is very very difficult to sustain that level कि हम वापस गिरे नहीं. तो ही saying, is it possible? तो अगर हम गिर जाते हैं बार बार तो फिर क्या हम वो है ही नहीं? See, मतलब अगर हम we have to come, this is our true state, right? Satchidanand Swarup is my true state. Then why does person fall again and again? Genuine question. Again he says, can a kingdom stand? Can the abuser of Sri Hari be ever happy? जो कंडेम करते हैं प्रभु को, भगवान को, क्या वो खुश हो सकते हैं? Again, we look around. This is relevant to all of us. We should read this question and think कि हाँ, संसार में ऐसे कैसे हो रहा है फिर? Can a kingdom stand without knowledge of statecraft? Again, this is a generic. Without this, can the kingdom stand? Can sins persist even after one had commenced narrating Sri Hari's exploits? ये तुलसी बाबा लिख रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि क्या बुरे भाव, पाप हो सकते हैं क्या
in spite of the fact that you have started narrating the Lord's name. फिर भी लैप्सेस हो जाते हैं ना. ऐसा थोड़ी है कि जिसने प्रभु के बारे में बात करना शुरू कर दिया, उनकी चर्चा करना शुरू कर दिया, उनसे त्रुटियां नहीं होती. होती है ना. क्यों होती है? इट इज जस्ट लाइक दीज क्वेश्चंस ना. एक छोटा सा बच्चा पूछता है हवा चले कैसे. दिस अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. हवा चले कैसे. ना मैं जानू ना तू जाने, जाने वही जाने. तो ये दीज आर द क्वेश्चंस कि व्हेन समबडी हैज स्टार्टेड नरेटिंग द लॉर्ड्स नेम, फिर भी त्रुटियां हो गई, राइट? फिर भी गलती हो गई, फिर भी पाप हो गया, राइट? Can one, and then what do? Is we condemn. Many a times we say, oh my God, he's taken that pedestal, he's narrating the Lord's name. See what he did. इतना फिंगर पॉइंटिंग करनी जरूरी नहीं है. इसी के लिए कहते हैं ना, साधुओं के ऊपर हम लोग कर देते हैं कि इनने तो भगवान का नाम लिया, राम बोला और देखो क्या कर दिया. हो क्या, कैसे हुआ वो सोचिए ना. क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो जाता है? इंटेंशंस तो सही थे, राह भी सही चुनी थी उनने, गलती हो गई तो हो गई, राइट? कैन वन एंजॉय सेक्रेट रिनाउन विदाउट रिलीजियस मैरिट्स? एंड कैन एनीवन अर्न अ बैड रेप्यूटेशन विदाउट अ सिन? क्वेश्चन. क्या गलती करे बिना, इवन इफ यू हैव नॉट कमिटेड एनी सिन, कैन यू गेट अ बैड रेप्यूटेशन इन दिस वर्ल्ड? हो जाता है कई बार, राइट? वी सी दिस. सी दीज आर सम थिंग्स वी ऑलवेज सी इन दिस वर्ल्ड. कैसा लगता है कि you know there is this word that my friend uses many a times, power. Innocent little soul, power. कुछ भी तो नहीं है, सीधा सा इंसान है, फिर भी all the defame has come to this person. क्यों ऐसा? क्वेश्चन करिए अपने आप को. Can one enjoy sacred renown, glory, and all the renown is coming to a person who is not one bit devoted, one bit pious? How is this happening? जब आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ऐसा है, तो फिर ये क्या है? इज देयर एनी गेन एज वैल्यूएबल एज डिवोशन? देखिए, सोना, कंकर, पत्थर ये आएंगे जाएंगे, पर भक्ति जो है ना, इससे बड़ा कोई गेन, कोई प्राप्ति नहीं हो सकती. सो ही इज आस्किंग, इज देयर एनी गेन एज वैल्यूएबल एज डिवोशन? एंड अगेन टू श्री हरि, विच इज ग्लोरिफाइड अलाइक by saints as well as Vedas and Puranas. कि भक्ति से बड़ा कुछ हो सकता है क्या इस दुनिया में? But what we end up doing is भक्ति is a side thing. सुबह उठे, घंटी बजाई, काम हो गया, right? But the running for wealth is the main thing. Running for glory is the main thing. Running for the material benefits is the main thing. Is there any gain better than devotion? अगर आपको दो तराजू में चीज रख दे कि ये रही भक्ति और ऑल द मटीरियल सक्सेस, व्हाट विल यू चूज? यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग इफ यू गेट डिवोशन. क्या करोगे? क्वेश्चन. एट द फेस ऑफ इट एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी गुड. डिवोशन कम्स विद अ लॉट ऑफ कॉस्ट. देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ इन लाइफ. सबको सब कुछ नहीं मिलता. कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है. एंड ब्रदर, इज देयर एनी लॉस इन दिस वर्ल्ड एज ग्रीवियस एज दैट ऑफ अ मैन हु फेल्स टू अडोर श्री राम इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग अ ह्यूमन बॉडी? ये राम भक्त हैं तो राम बोल रहे हैं, डज नॉट मीन, इट्स जस्ट जनरली टेलिंग कि इफ वी डोंट अडोर द लॉर्ड, द क्रिएटर, व्यर्थ नहीं हो गया ये जीवन? हैव यू नॉट वेस्टेड द ह्यूमन बर्थ देन? Kankusandi is questioning. While the teacher is talking about Nirakar, these questions are arising and they are valid questions. When we look at the world around us, ये निराकार भक्ति सब एक है, सब सच्चिद आनंद स्वरूप है, हिल जाता है एकदम मन में कि ये केवल ज्ञान है या इसमें कोई तथ्य है. There is some reality in what is being said. So it is okay to question, and our scriptures never stop us from questioning. That is the beauty of our scriptures. Our scriptures tell us question, question, question till you are convinced. And even if you disagree, it is all right. Tomorrow if you stand up and say कि I don't believe in God, it's okay. नास्तिक भी एक सनातनी ही है. He has chosen that path. पर वेद तो मानते हो ना? Do you believe in the basic premise of what is being said?
does not make you any less a Sanatani whether you are turning towards Shiv ji, Ram ji, Krishna ji और गणेश जी. क्या फर्क पड़ता है? जिस ग्रंथ में सब एक हैं, hardly matters, right? What is the basic premise of Ved? आप बोलोगे वेद तो हमने पढ़े नहीं. मनोर्भव, मनुष्य तो मनुष्य बन जाओ. We have this human body, but we are not humans. The entire life is going to go in us becoming humans. Manorbhav, right? And what is the greatest teaching in a nutshell जो राम गीता में आती हैं? Don't do to others that you will feel hurt when it is done to you. दूसरों के साथ वही करिए जो आपके साथ अगर हो तो आपको बुरा ना लगे. Right? If we are aware of these two things, then we are in sync with Ved. उसके बाद में मेरी मान्यता क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not matter. Right? What form of God, whether Nirakar Sakar, whether not at all, whether I believe in a superpower only, does not matter. If these two premises are my foundation. These are the foundation of the Ved also. So over here he is saying कि what is the point? अगर हमारा जीवन निकल जाए और हम प्रभु भक्ति की तरफ ही नहीं जाए. There was this reel में ना, there was this beautiful joke that was going around. Probably, teens have been sent. The teenagers जो है ना, have been sent to us so that we feel what God feels. It's a very, very sweet joke. And he says कि God is our creator, right? So teenagers को हमने बनाया and then they would rather not have us around, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं. So teens, right? So they are like, there is a phase in their life where they are like, please. They don't listen to the parents. They don't want the parents around, that kind of a thing. Not that my son is like that. But her teen में थोड़ा बहुत होता है where, everything else matters more than their parents. So this is God's way of teaching us a lesson कि मैंने तुझे बनाया, सब कुछ करा, and तू मेरे तरफ ही नहीं देख रहा. In the same way, just like Satan was also created by God, right? But he rebelled against God and went away. Just a beautiful example. So just imagine पूरा जीवन निकल गया and we did not turn towards the Lord. है ना, जिसने हमें बनाया है. Why were we created? Because he wanted to feel love. We loved everything that he created, but we forgot to love him back. हो जाता है. See, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे इंसान की यूटिलिटी कम होती है ना, हमें रियलाइज होता है कि प्यार इंसान से नहीं था, प्यार रिश्ते से नहीं था, प्यार वो इंसान और रिश्ता क्या दे रहा है उससे था. Always remember, when we get so attached, it's a good reminder. प्यार मुझसे नहीं है, प्यार इस रिश्ते से नहीं है. The utility that this relationship or a person is offering, उससे है. जब यूटिलिटी कम होगी, सब कम हो जाएगा. This is the reality of life. We should accept it and move on. हमने भी किया है, आगे वाले भी करेंगे. No big deal, right? So is there any other sin so bad? Now we are going to the next sin. Is there any other sin so bad as backbiting? This is like, पर निंदा. And पर में कौन आ जाता है? मैं भी आ जाती हूँ. For me, myself, अगर मैं खुद की भी निंदा करती हूँ, वो पर निंदा है. Because I am the soul, I am not this body. Anything beyond this soul is पर. तो मैं खुद की भी करती हूँ ना, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो ये हूँ. नहीं, खुद की भी निंदा मत करिए आप. Because पर starts soul and the body. Anything after the soul is par only. So backbiting of any kind is the biggest thing. So he's asking again, while asking these questions, he suddenly goes, is there any sin greater than backbiting? And any virtue greater than compassion? And हमने पढ़ा है ना, compassion is not sitting on a coffee table and discussing what is happening in the world and feeling sad about it. Compassion is where you feel sad about it and do something about it. And there is nobody in this world who can say, मैं कुछ नहीं कर सकता. कुछ ना कुछ तो हम सब कर सकते हैं. We choose not to do, वो बात अलग है. We prioritize other things, वो बात अलग है. Compassion is feelings with action. Otherwise, it's not compassion. And we have read it in great detail when we did the Vibhishan Gita, right? So, in this way,
Again, Kagbasundi had so many questions going on in his mind again and again, again and again. He was thinking and asking and thinking and asking, and he stopped, he blanked out because these questions just occupied his entire brain. Very beautiful, very strong questions, thought-provoking. And then his guru, he got so upset, he said, fool, endless arguments. तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क. You know, तुम सुन ही नहीं रहे हो, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, कौवे की तरह go you become a crow. Right? So while these questions were going on in his mind, he became a crow, but his devotion was so strong to Sri Ram. Ram, he was saying Ram, 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 Ram. Sakar Ram, but he could see Ram in everything. So through this, we realize that these two forms of bhakti are not different. Nirakar bhakti and Sakar bhakti are not different. Because when we start seeing God in a particular form, we see the same form in everything. Right? And when we see God in no form, we see God in everything. So, irrespective of what our path is, a bhakt will always see that divine entity in everything. तो गुस्सा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा. And then, he came, उनको बुलाया, आओ बैठो, let's talk. So these questions जो आज हमने करे हैं, these I'll send and do sit and ponder. आप लोग सोचिए, एक एक प्रश्न लिखिए and try to think कि yes, what is he trying to explain? So the Avdi version and the English version, both I'll send, which will be easier to read. Now, once this all happened, they reconciled. लोमश ऋषि ने बोला, आप आ जाओ, तुम्हें राम के बारे में सुनना है ना. Does not matter. अगर कोई बच्चा आता है क्लास में, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम बोलते हैं आज हम कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे. And the child says, no, no, no. Today मुझे गणेश जी के बारे में ही सुनाएंगे आप. तो what will we tell the child? नहीं, ऐसे कैसे? No. अच्छा, तुम्हें गणेश जी के बारे में सुनना है, चलो आज गणेश जी की बात करेंगे. How does it matter that one divine shines through many forms? Ultimately the knowledge is the same. Form अलग अलग है. तो हम बच्चों को बोलते हैं ना, चल ठीक है, आज गणेश की बात करेंगे पूरी क्लास में, है ना, उन्हीं के भजन गाएंगे. Does it change anything? No, it does not. So over here, they both realized कि दोनों divine हैं in their own forms. They both sat down, and while लोमश ऋषि का ऐसा नहीं था कि वो रामचरितमानस नहीं सुना सकते थे. Every situation, every person, sometimes the guru also tests. Had Kagbhusandi gotten angry when he was cursed, agitated when he was cursed, he was not ready to receive Ram knowledge. रामचरितमानस सुनने के वो लायक ही नहीं थे उस समय. फिर बोलेंगे, अरे तो फिर क्या, कोई बात नहीं, हम सुनते सुनते भी साफ हो जाएंगे. वो साफ थे, इसके लिए रामचरितमानस उनको सुनाएगी. दोनों तरह से हो सकता है. बिकॉज इफ ही वुड हैव गॉटन एजिटेटेड, ही मस्ट हैव हैड टू टेक अ फ्यू मोर बर्ड्स. क्लेंसिंग अभी पूरी नहीं हुई थी. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कर्स्ड, turned into a crow from a human just for wanting to listen to Ramji. He was calm, peaceful, quiet, still respectful, still believing कि कुछ भी हो जाए. God tests us. The world, even if the world falls apart around you, if the faith remains कि God can never do any wrong, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उनकी कंट्रोल में है सब कुछ, तब तो हम कहीं पहुंचे हैं. नहीं तो अभी दिल्ली बहुत दूर है. हम तो the slightest bit of a situation which is not in our favor creates a ruckus in our heart. और फिर हम बोलते हैं इतने साल हो गए, कुछ हुआ तो नहीं, होगा भी नहीं अभी, है ना. We have to become so calm, so quiet, irrespective of what is happening around us. Like, no ripple at the surface and within. कई बार क्या होता है, there is no ripple at the surface. ऊपर से तो हम शांत दिख जाते हैं और अंदर से क्या कोलाहल चल रहा होता है. There is a thunderstorm that is playing, but yes, we have gained control on our expressions, so the person feels we are calm, but inside we have cursed that person 100 times already. वो नहीं होना है.
अंदर बाहर से no ripple. So there was no ripple in Kak Bhasundi from inside and outside both. And that is when he was ready for Ramcharitramanas. देखिए हम रामचरित्रमानस पढ़ लेंगे पर समझेंगे नहीं जब तक मन साफ नहीं है. Many a times we say, right, every time I read the scripture, the knowledge is different. The level of purity, the level of agitation, the level of involvement, the level of bhakti determine what we understand from the scriptures. They are alive. अब केजी के बच्चे को स्क्रिप्चर्स केजी के तरह ही समझाएंगे ना. अब छोटा सा आया बच्चा क्लास में, ही इज एलिजिबल फॉर ABCD, तो स्क्रिप्चर्स पढ़ के ABCD सिखाएंगे हम. PhD कर रहा है तो उसको वैसी नॉलेज आएगी. The scriptures are evergreen. We should keep reading them because as we evolve, by God's grace, the knowledge is going to be different. Same scriptures, same stories, same words. ज्ञान बढ़ता जाएगा. सीरियसली ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनने पूरी जिंदगी और कुछ नहीं पढ़ा, सारा ज्ञान सिर्फ रामचरितमानस से लिया. जरूरी है क्या कि हम सारे ग्रंथ पढ़ लें? सारे ग्रंथ तो हम पढ़ भी नहीं सकते, पर अगर हमने एक ग्रंथ को हमारे आचरण में उतार लिया, हृदय में उतार लिया, आचरण में ले आए, फिनिश है ना. सो ओवर हियर ही सेड नाउ सिट डाउन and I'll tell you the Ramcharitramanas because there is a very beautiful thing. रामचरित्रमानस या कोई भी स्क्रिप्चर बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम किसके सामने बोल रहे हैं. Here they say, I have come to know that you are the beloved devotee of Sri Ram. Hence I recite it to you in full. अगर मुझे लगता है कि तुम राम भक्त नहीं हो तो मैं मेरी रामायण खोल के तुम्हारे सामने नहीं बैठती. संसार में हम बहुत जगह जाते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठे हैं. पूरे दिन 24 घंटे, मतलब 24 चलो ठीक है 8 घंटे हम सो भी गए तो कितने घंटे हम इधर उधर डोल तो रहे होते हैं ना, 16 घंटे. तो क्या सबसे रामचरितमानस की बात होती है? नहीं. सामने जैसा उससे वैसी बात कर लेते हैं, राइट? इसीलिए कहते हैं ना, नेवर जज अ पर्सन बेस्ड ऑन व्हाट ही इज टॉकिंग. प्रोबेबली इट इज योर नॉलेज विच इज कंपेलिंग हिम टू टॉक. come down to that level and talk to you. है ना? ऐसा नहीं कि हम दूसरे को बोले कि उसने ये बात की, क्योंकि शायद हमारी समझ उतनी है, इसके लिए वही बात की जो हमें समझ आ रही. तो ओवर हियर लोमश ऋषि वाज कॉन्फिडेंट कि ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ श्री राम, हेंस ही इज अधिकारी ऑफ द ग्रंथ. देखिए ग्रंथों के भी अधिकारी बनना पड़ता है. Till there is devotion, if there is no devotion in the heart, हम अधिकारी नहीं है ग्रंथों के. But again, it's a catch-22. हाँ, ग्रंथ सुन के भक्ति आती है, भक्ति आती है तो ग्रंथ सुनने का मन करता है. It is like, it is a circular thing. So over here he says, the sage told me in various ways, and I lovingly bowed down my head at his feet. The great sage touched my head with his lotus palm and gladly gave me his blessing. Henceforth, my grace, devotion and Sri Ram shall ever abide in your heart and know no interruption. देखिए भक्ति आती है, we all oscillate, right? We will reach the state almost Turiya and then we come down again. We will be totally sattvic, probably almost entering the Gunati Avastha. Suddenly tamas आ जाएगा, rajas आ जाएगा. The entire objective is to stop the oscillation. To be sthit, established in the Turiya state, to be established in that Gunati Avastha, then everything else does not matter. And he's saying, you shall always be the favorite of the Lord, right? And this Vardhan unko diya, and he says ki, ignorance will have no access to you within the radius of 8 miles. That was the question, right? देखिए, we don't need words to assess anybody. We normally say, right, gut feel. Listen to your gut. दिल क्या कह रहा है आपका? Conscious क्या कह रही है? Yes, we have suppressed it quite a bit. इसी के लिए कहते हैं कि ग्रंथ प्रमाण है. अपने मन की बात भी मत सुनो. But कहीं ना कहीं, the minute we enter the aura of the other person, we can feel the agitation. We will know. We can feel the peace also. Words can lie, face can lie, the smile can lie. Aura never lies. Right? And इनकी aura इतनी beautiful, इतनी strong थी. 8 miles around him, peace prevailed. Bliss prevailed.
एंड वी कैन एक्सपैंड आवर ऑरा, राइट? हम अपना दिल धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हैं. अभी हमारा दिल हमारे बच्चों के लिए है, राइट? एक्सपैंडेड टू फैमिली, expanded beyond the family, expanded beyond the house, expanded beyond the city. Abhyas, abhyas. Dhire dhire the expansion of the heart should happen. Beyond, expanded to your entire country. I love everybody in my country. Expanded beyond the country. Beyond this earth, beyond this universe. Constantly remind. And dhire 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 when the heart expands, love emerges, the aura becomes pure. देखना, there will be some people, उनसे बच्चे attract हो जाते हैं ना, the children will willingly come. Everybody wants to share their heart's feeling with them. You know, automatically even strangers will start talking to them. Even the animals are going to come wagging their tail. Because जो speechless बच्चे, the animals, they can feel the aura. The birds are not going to fly away when the person is sitting because they feel the calm in the aura. Auras are very strong. So this thought, the smile, this peace, and he goes on, just one last line and we'll close the class. No suffering, occasioned by time, fate, merit, demerit, and disposition shall ever torment you. What was the biggest वरदान जो अगर हमारे को कोई दे देना? What torments us? The 5 things. काल, कर्म, गुण, दोष एंड स्वभाव. इसमें कोई और नहीं आया है अभी तक. Mostly we say, na, everybody around me torments me. No, nobody is tormenting you. So what are the causes of being tormented, or why do we get agonized? काल, समय. समय बहुत बलवान है. कहते हैं ना, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला. समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे हो वो बड़ा बलवाला रे भाई. समय का खेल निराला. टाइम, राइट? समय. नोबडी इज अगेंस्ट यू. समय है, कभी अच्छा है कभी बुरा. इस समय का चक्र चलता रहता है. कर्म, जो हमने करा है वो हमें भुगतना पड़ेगा. गुड और बैड. कर्म इज नॉट ओनली बैड. गुड कर्म वी विल गेट द बेनिफिट. बैड कर्म वो भी है. कर्म इज नॉट अ पनिशमेंट. एज वी सो शैल वी रीप. जो करा है उसके हिसाब से आगे की जर्नी होगी. कैन वी ब्लेम एनीबडी एल्स? नो, राइट? गुण, मेरे गुण. व्हाट इज माई गुण? कहते हैं ना, मैं अपने गुणों से परेशान हूं. राजसिक, तामसिक, सात्विक, कौन सा गुण उग्र हो रहा है? जब when we are in the सात्विक गुण state, irrespective of what is happening against around us, we'll say कोई बात नहीं ना, जाने दो. राजसिक है तो we'll get so agitated. तामसिक होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं. We will scheme up something to destroy that person. Who is troubling us? My गुण, nobody else, right? दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. इससे भी देख सकते. गुण, ऑल द गुड क्वालिटीज इन मी एंड ऑल द बैड क्वालिटीज इन मी. कहते हैं ना, बीइंग एक्स्ट्रा गुड ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, एंड ऑफ कोर्स बीइंग विशियस कैन बी वेरी पेनफुल. सो गुण कैन बी टेकन इन दैट वे ऑल्सो, कि ऑल द गुड क्वालिटीज एंड ऑल द बैड क्वालिटीज, एंड फाइनली स्वभाव, माई नेचर. से कहीं पे भी जब टॉर्मेंटिंग, एगनाइजिंग, causing pain की बात होती है ना, our scriptures point like this, even with the thumb. They don't point anywhere else. So we say, क्या है? Why do we suffer? So काकभस्वंती को बोला, the cause of suffering are these 5, and you will never be tormented by them. What are them? काल, कर्म, गुण, दोष, स्वभाव. These are the 5 things that cause pain, agony, suffering. You will be above that. All these 5 will not be able to touch you. सोचिए, काल से मुक्त कर दिया उनको. काल से मुक्त कर दिया. हम है ना, हम तो काल के बंधन में हैं. We cannot do anything. ये काल चक्र है. कृष्ण भी उसी के बंधन में थे, राम भी उसी के बंधन में थे. जो हो रहा था होना ही था उनके साथ, राइट? तो you will be free from the agonies caused by this. इसका मतलब ये नहीं कि जो होना है वो नहीं होगा, but these things will not agonize you.
And this was the Vardhan given because in spite of being cursed, there was no negativity, hatred in his heart. अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, ये हमें याद रखना चाहिए. मे बी अ लिटिल लेटर, थोड़ा टाइम लग जाएगा, but there is no other way. That is the equation of this world. It cannot be changed. Good will bring good. There is no other way. And look at the benefit, the blessings that he has got, Kag Bhasundi. And we are going to go on from here in the next session. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman.